Dear students, this is Neha, your course teacher, which is Weed Management, and your course number is Agro 5212. Okay, so today we will discuss about selectivity of herbicides. Okay, in our previous lecture we had already discussed about that मोड ऑफ द एक्शन ऑफ द हर्बिसाइड्स. ठीक है, हमने मोड ऑफ द एक्शन देखे, मैकेनिज़्म देखा उसका कि किस मैकेनिज़्म पे हर्बिसाइड जो है वो काम करता है और प्लांट को कैसे इफेक्ट करता है. ठीक है, सो टुडेज टॉपिक इज सेलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड्स की जो सेलेक्टिविटी का मैकेनिज़्म क्या है, किस तरीके से सेलेक्टिविटी जो है हर्बिसाइड्स का, जो सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स है वो वीट को कम करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, so let us move and start our today's lecture. Okay, selectivity of herbicides. Okay, so फर्स्टली हम देखेंगे कि व्हाट इज़ सेलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड्स. ठीक है, सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव जो हर्बिसाइड्स हैं उनके बारे में तो हमने पढ़ा है कि सेलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होते हैं, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स क्या होते हैं. ठीक है, तो आज हम जो इंट्रोडक्शन है, बेसिक जो हमें पता होना चाहिए सेलेक्टिविटी क्या है हर्बिसाइड्स की, किस तरीके का मोड ऑफ दी, किस तरीके का साइट एक्शन होता है उसका. ठीक है, साइट का एक्शन किस तरीके का होता है और वो पौधे पे कैसे परफॉर्म करता है. ठीक है, तो वो हम आज देखेंगे. सो पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं. सो हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी इज़ द फिनोमेना वेयर इन अ केमिकल किल्स द टारगेट प्लांट. ओके, species in a mixed plant population without harming or only slightly affected the other plant. ठीक है, तो हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ हम केमिकल के थ्रू, ठीक है, थ्रू द केमिकल वी कैन किल द टारगेट प्लांट. ठीक है, जो कि वीड होता है. टारगेट प्लांट हमारा क्या है, वीड है. ठीक है, जो प्लांट स्पीसीज़ है वो वीड है. ठीक है, तो उस मिक्स पॉपुलेशन में जहाँ क्रॉप प्लांट भी उगाए हैं और वीड भी उगाए हैं, उस मिक्स पॉपुलेशन वाले प्लांट में हम हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी का यूज़ करते हैं, सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स का एप्लीकेशन करते हैं. जिससे क्या होता है, वो विदाउट हार्मिंग अवर क्रॉप प्लांट इट इज़ किल द टारगेट प्लांट. ओके, तो वो क्या करता है, हमारे क्रॉप प्लांट को हार्म नहीं करता. या कभी हो सकता है कि बहुत ही ससेप्टेबल, बहुत ही सेंसिटिव अगर आपका क्रॉप है तो वो स्लाइटली इफ़ेक्ट करता है. ठीक है, अफेक्ट करता है अपना टारगेट क्रॉप प्लांट को. इज़न्ट इट? ओके, then it is considered to be the greatest single factor that helped in the success of chemical weed control. ठीक है, तो ये एक ऐसा ही सिंगल फैक्टर है. बाकी भी बहुत सारे मेजर्स हैं, प्रिकॉशन मेजर्स हैं, कंट्रोल मेजर्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं, पर ये जो केमिकल मेजर्स हैं, ठीक है, हर्बिसाइड कंट्रोल करने का, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है. ठीक है, बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर अस. ठीक है, बहुत ही कन्वीनियंट मेज़र है, प्रिकॉशन मेज़र है. ओके, and then selectivity enables control of target weed species in spite of presence of अदर प्लांट्स. ठीक है, तो ये सेलेक्टिविटी क्या करता है, वो टारगेट प्लांट स्पीसीज़ को ही टारगेट करता है, मतलब वीड प्लांट को ही वो टारगेट करता है. इसके अलावा वो जो है अदर प्लांट को कोई भी हार्म नहीं करता. ठीक है, तो अदर प्लांट का जो प्रेजेंस है, ठीक है, जो उनकी मौजूदगी है, वो जो है सेलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड्स के लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि वो पर्टिकुलर उसका जो फॉर्मुलेशन हुआ है वो वीड प्लांट या हमारे टारगेट प्लांट स्पीसीज़ को ही ख़त्म करने के लिए हुआ है. ओके, सो मूविंग ऑन. ओके, देन हर्बिसाइड एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी आर क्लोजली रिलेटेड. ठीक है, तो एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी जो है वो एक दूसरे से रिलेट करता है. देखते हैं कैसे रिलेट करता है. सो एक्टिविटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ हर्बिसाइड टू कंट्रोल अ वीड. ठीक है, तो जो एक्टिविटी जो है वो एबिलिटी है किसी हर्बिसाइड का. ठीक है, उसकी क्षमता है कि वो किसी वीड प्लांट को किल कर सके, वीड को कंट्रोल करने में हमारी मदद कर सके. ठीक है, वाइल सेलेक्टिविटी रिफर्स टू दी
its ability to control it without affecting the other plants in mixed stand. ठीक है, जबकि सेलेक्टिविटी क्या है, सेलेक्टिविटी जो है वो पर्टिकुलर किसी हर्बिसाइड की एबिलिटी है टू कंट्रोल, जो कि वो कंट्रोल करता है हमारे टारगेट प्लांट को बिना अफेक्ट किए। ठीक है, हमारे टारगेट प्लांट को अफेक्ट करता है बिना हार्म पहुंचाए हमारे क्रॉप प्लांट को। ठीक है, तो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। हम अगर कहेंगे कि हर्बिसाइड एक्टिविटी जो है वो क्या है, तो हर्बिसाइड एक्टिविटी जो है उसकी क्षमता है। ठीक है, उसकी एबिलिटी है कि वो हर्बिसाइड कैसा परफॉर्म करता है। ओके, एंड व्हाट इज सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी क्या है, सेलेक्टिविटी जो है वो एबिलिटी है कंट्रोल करने की, जो एबिलिटी है उसकी, हाँ, हर्बिसाइड की, किसको, हमारे टारगेट प्लांट को बिना नुकसान पहुंचाए हमारे क्रॉप प्लांट को। ठीक है, तो ये दोनों काफ़ी क्लोज एक दूसरे से रिलेटेड हैं, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, so activity is individual, then selectivity is related to activity we could say. ठीक है, so next is the fundamental principle of herbicidal selectivity is that more toxicant reaches the site of action in active form inside target plant than in non-target plant. ठीक है, तो एक जो selectivity जो है हमारी, वो एक सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, किस सिद्धांत पे काम करती है, एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल पे वो काम करती है। क्या है प्रिंसिपल पे वो काम करती है कि वो बहुत ही टॉक्सिक, ठीक है, जो उसका हर्बिसाइड का जो नेचर होता है वो बहुत ही टॉक्सिकेंट नेचर का होता है। ठीक है, तो वो जो है वो पर्टिकुलर टारगेट प्लांट के साइट पे एक्शन करती है। ठीक है, तो वो जो उसका फॉर्मुलेशन हुआ है, किसका फॉर्मुलेशन हुआ है, सेलेक्टिव हर्बिसाइड का। ठीक है, वो अलग अलग टाइप के सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स होते हैं। ठीक है, जो किसी प्लांट के स्टेम के हिसाब से उसका फॉर्मुलेशन हुआ रहता है, किसी में रूट के हिसाब से उसका फॉर्मुलेशन तैयार किया गया होता है। ठीक है, किसी में वो अपर सरफेस उसके लीव वेजिटेटिव ग्रोथ के हिसाब से उसका फॉर्मुलेशन रेडी किया हुआ होता है। ठीक है, तो वो साइट ऑफ द एक्शन पे काम करते हैं। ठीक है, इस वजह से हमें जो फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंगली ही अपने एप्लीकेशन ऑफ द हर्बिसाइड्स के मोड को चेंज करना पड़ता है, इजंट इट। अगर हम मोड ऑफ द एक्शन देखें, अगर हम मेथड ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द हर्बिसाइड्स देखें, तो हमें किसके हिसाब से काम करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मुलेशन। ठीक है, उनके फॉर्मुलेशन के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है कि उसका फॉर्मुलेशन अगर सॉइल अप्लाइड है, ठीक है, सॉइल अप्लाइड है अगर हर्बिसाइड, तो हमें उसे फोलिएज अप्लाइड नहीं करना है। ठीक है, अगर हम फोलिएज अप्लाई करेंगे तो दे कैन नॉट परफॉर्म देयर वर्क। ठीक है, वो अपना परफॉर्म नहीं कर सकता वर्क। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस तरीके से तैयार नहीं किया गया है, या उसका साइट ऑफ द एक्शन जो है वो उस तरीके से नहीं है। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। दैन दिस में अकर ड्यू टू डिफरेंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये इससे क्या होता है, ये इसका हम अलग अलग टाइप का मैकेनिज्म होता है, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कोई मॉर्फोलॉजी पे काम करता है, कोई फिजियोलॉजी पे प्लांट के काम करता है। जैसे मोड ऑफ द एक्शन हमने पढ़ा कि बहुत सारे जो प्लांट हैं वो फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट एक दूसरे के साथ दर्शाते हैं। ठीक है, प्लांट के जो सेल मेम्ब्रेन हैं, टिश्यूज़ हैं, उनको वो नुकसान पहुंचाते हैं, रप्ट कर देते हैं। ठीक है, फोटोटॉक्सिसिटी को बढ़ा देते हैं, फोटोसिंथेसिस जैसे जो नेचुरल प्रोसेस हैं उसको इंटरप्ट करते हैं, है ना। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से जो मोड ऑफ द एक्शन उसी से सबसे काम करता है। किसी भी प्लांट की, चाहे वो वीट प्लांट हो या क्रॉप प्लांट हो, उसे भी भोजन की ज़रूरत पड़ती है, फूड रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, अब फूड रिक्वायरमेंट जो है वो कैसे कंप्लीट होता है, थ्रू दी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो क्लोरोफिल से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिलनी चाहिए, परफेक्ट उसको लाइट मिलना चाहिए, और ये सारी चीज़ों को ऑब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है, ये सारे जो लाइट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड देन क्लोरोफिल, ये सारी चीज़ें जो हैं दे ऑल बाइंड टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। ठीक है, वो सारे एक साथ मिलते हैं और उसके बाद साथ में मिलके अपने काम करते हैं, प्रोसेस करते हैं, आगे उसको प्रोसीड करते हैं, वी कुड से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इसका भी सेलेक्टिविटी में भी जो साइट ऑफ द एक्शन है
विच इज़ पर्टिकुलर हार्मोन्स, ठीक है, वो पर्टिकुलर हार्मोन्स के लिए पर्टिकुलर है, ठीक है, उसका जो इफ़ेक्ट है या उसका जो भी रिस्पॉन्स है वो एक यूनिक है, ठीक है, उसके हिसाब से ही उसका फॉर्मुलेशन किया गया है. ओके, सो देयर आर सम डिफरेंट हम डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन बाय द प्लांट, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन बाय द प्लांट. तो जो भी हर्बिसाइड्स है उसका मैकेनिज्म है, साइट ऑफ द एक्शन है, वो अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंट है. जो हम आज देखेंगे कि मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस उसके कैसे हैं और किस टाइप से अपना वर्क प्रोसीड करते हैं. देन हम देखेंगे कि ग्रोथ हैबिट्स कैसे हैं प्लांट के. तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी growth habit they could perform their work also, ठीक है. then यूज़ ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड एंटीडॉट्स, ठीक है, तो एब्जॉर्बेंट के थ्रू भी वो अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं, एंटीडॉट्स के थ्रू भी वो अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं, isn't it? देन यूज़ ऑफ ग्रैनुलर फॉर्मुलेशन, ठीक है, तो हम यूज़ ऑफ ग्रैनुलर फॉर्मुलेशन क्या है, ग्रैनुलर फॉर्मुलेशन के थ्रू भी वो परफॉर्म करते हैं. कैसे परफॉर्म करते हैं ग्रैनुलर फॉर्मुलेशन के थ्रू, कि भाई हमने हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन में देखा था कि जो हर्बिसाइड्स हैं वो क्या है, उनका फॉर्मुलेशन अलग अलग तरीके से हुआ है, ठीक है, तो वो उसके हिसाब से अपने वर्क को क्या कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है ना. तो अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग क्या बना हुआ है, उनका दायरा बना हुआ है, ठीक है, कि वो किस दायरे पे रह के परफॉर्म करते हैं. मेथड ऑफ द एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि मेथड ऑफ द एप्लीकेशन कैसा है उस हर्बिसाइड का, उसके हिसाब से वो अपना वर्क परफॉर्म करेगा. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम आज देखेंगे. ओके, सो वी टेक वन बाय वन. सो वी टेक फर्स्ट वन विच इज़ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, ठीक है. सो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस से हम क्या समझते हैं कि कोई भी प्लांट है उसका बाहरी फीचर कैसा है, ठीक है, उसका बाहरी फीचर किस टाइप का बना हुआ है और वो कैसे वर्क करता है. ओके, सो बाहरी फीचर मतलब लीव्स कैसे हैं उसके, ठीक है, लीव्स में कैसा है, कॉटिलिडन किस टाइप के हैं. सो ये सारे जो फीचर्स हैं वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है, ठीक है. सो सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ प्लांट्स विल अलाउ limited retention of aqueous spray of herbicides on their foliage to obtain selective control of weed species, ठीक है. तो जो ये बहुत अलग सर्टेनली जो बहुत सारे मतलब मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंसेस होते हैं प्लांट में, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होता है प्लांट का, ठीक है, वो जो है वो अलाउ करते हैं कि हम उसको जो भी पर्टिकुलर जो भी हर्बिसाइड है उसको कैसे किस तरीके से उसको अपने में क्या करना है, धारण करना है, ठीक है, रिटेंट करना है अपने में, तो वो उसको अलाउ कर देते हैं, ठीक है. एक्वस स्प्रे मतलब पानी में मिला के हम, ठीक है, वाटर सोल्यूशन, बहुत सारे जो हर्बिसाइड्स होते हैं वो वाटर सोल्यूशन होते हैं. कुछ हर्बिसाइड्स का फॉर्मुलेशन बना होता है कि फैट सोल्यूशन होते हैं, कुछ हर्बिसाइड्स जो होते हैं अल्कोहल सोल्यूटेड होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग टाइप का फॉर्मुलेशन रेडी किया हुआ है, ठीक है. तो जो वाटर सॉल्युबल जो भी हर्बिसाइड्स है उनका स्प्रे हम फॉलिएज में करते हैं, ठीक है, ऊपरी सतह में हम करते हैं, ठीक है. तो वो जो है वो रिटेंट करता है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के ऊपर, कि वो किस तरीके से एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, किस तरीके से वो जो आपका हर्बिसाइड है केमिकल को कैसे एब्जॉर्ब करेगा और मोड ऑफ द एक्शन साइट ऑफ द एक्शन उसकी कैसी होगी, फिर वो परफॉर्म कैसे करेगा, ठीक है. तो हम ये देखते हैं. The narrow upright leaves corrugated or finely ridged leaf surfaces. Then waxy leaf surfaces are pubescent leaves impart limited spray retention on the plants, ठीक है. तो हम देखते हैं कि बहुत से जो प्लांट्स हैं वो नैरो लीव्ड होते हैं, ठीक है, पतली पतली पत्तियाँ होती है, कई मोनोकॉटिलिडन्स होते हैं, ठीक है, काफ़ी ऊपर की ओर अगर हम लीव्स का स्ट्रक्चर देखें तो वो अपराइट स्ट्रक्चर होता है. जैसे आप नॉर्मली देखेंगे कि जो मोथा होता है, ठीक है, जो मोथा का वीड है वो नैरो लीव्ड वीड होता है, ठीक है. और देखेंगे आप कि
साइनोडोनडाक्टाइल लॉन जो है वो नैरो लीव्ड है, ठीक है। तो नैरो लीव जो होते हैं, ठीक है, या जिनका जो अपर लेयर होता है, ठीक है, वो वैक्सी टाइप का होता है। वैक्सी मतलब मोम की परत जिसमें लगी होती है, वैक्सिंग लेयर होती है जिसकी, ठीक है। थोड़ा पब्सिसेंट लीफ होता है, काफ़ी मोटा, और ऐसा लगता है कि जैसे वाटर हेलिसेंथ देखते हैं ना आप, पानी में उगने वाले बहुत सारे लाइकेन्स वगैरह हो गए, लोटस प्लांट के जो लीव्स हो गए, उसमें अपर लेयर क्या होता है, काफ़ी थोड़ा फूला हुआ, जैसे ब्रायोफिलम आप नॉर्मली देखते हैं। तो ब्रायोफिलम क्या होता है, अंदर से पानी काफ़ी होता है, उसमें पानी रहता है उसमें, है ना, लीव्स में, तो वो क्या हो जाता है, फूला हुआ हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो लीव्स है, ठीक है, वो मॉर्फोलॉजी है, वो क्या करते हैं, जो बहुत ही रिच लीव्स हैं, ठीक है। तो इनमें जो हर्बिसाइड्स का जब हम स्प्रे करते हैं थ्रू दी फोलिएज एप्लीकेशन, ठीक है, कैसे, ऊपरी सतह से जब हम उनका स्प्रे करते हैं तो रिटेंशन कम हो पाता है, लिमिटेड रिटेंशन हो पाता है, वी कुड से, ठीक है। लिमिटेड रिटेंशन मतलब लिमिटेड मात्रा में वो उसको धारण कर पाते हैं, ठीक है, लिमिटेड मात्रा में वो उसको धारण कर पाते हैं। इस वजह से क्या होता है, अब जब लिमिटेड मात्रा में धारण कर पाते हैं तो एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए ना कि जितना उन्होंने अपना अपटेक किया है या एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, तो वो उसको क्या करे, वो उसमें अपना परफॉर्म करे, ठीक है। तो हम बेसिकली ये देखते हैं इसमें कि साइट ऑफ द एक्शन जो हर्बिसाइड का है वो मॉर्फोलॉजी फीचर में किस टाइप का परफॉर्मेंस करता है अपना, ठीक है। देन क्रॉप्स सच एज सुगर केन, wheat, अनियन, पीज एक्सेट्रा विद दिस कैरेक्टर्स अलाउ सिलेक्टिव वीट कंट्रोल, ठीक है। तो देखो, शुगर केन हो गया, वीट हो गया, ओनियन और पी है, वो उनमें जो भी वीट्स उग आते हैं, ठीक है, तो उसमें हम अलाउ करते हैं कि वो सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स का हम यूज़ करें, ठीक है। क्यों सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स, क्योंकि देखिए इसमें जो लीव्स हैं, है ना, नैरो लीव्स हैं, ठीक है। तो अभी हमें पता नहीं कि वो कितना अपटेक कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इनके जो लीव्स हैं वो लिमिटेड अपटेक कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि हम फोलियर स्प्रे कर दिए तो सारा का सारा हमारे क्रॉप प्लांट ले लें, ठीक है। तो सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स का यूज़ हम नैरो लीव प्लांट में करते हैं, और ये उसका क्या होता है, परफॉर्मेंस होता है, ओके। लिमिटेड स्प्रे रिटेंशन प्रोवाइड्स प्लांट प्रोटेक्शन ओनली अगेंस्ट कॉन्टैक्ट सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स, ठीक है। सो देखिए, लिमिटेड स्प्रे जो रिटेंशन है जो भी, ठीक है, जो उनको धारण करने की जो क्षमता है वो क्या करती है, प्लांट प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करती है, जिससे हमारा प्लांट को हार्म कम होता है, ठीक है, प्लांट पे नुकसान कम होता है। क्यों, क्योंकि जो कांटेक्ट सेलेक्टिव, जिसके कांटेक्ट में वो आया है उसको हार्म करेगा, ऑब्वियस है, पर उसका रिटेंशन कैपेसिटी ही कम है। रिटेंशन कैपेसिटी क्यों कम है, क्योंकि नैरो लीव्स है, ठीक है। तो नैरो लीव्स जहाँ पे हम हर्बिसाइड देखते हैं वहाँ पे हम कांटेक्ट सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स का यूज़ कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि जो नैरो लीव्स क्रॉप प्लांट हमारे होते हैं उनका रिटेंशन कैपेसिटी जो होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो और भी अदर जो हमारे टारगेट प्लांट है उनको ज़्यादा हार्म करता है, क्योंकि हमारे क्रॉप प्लांट में तो उसको धारण ही कम किया, एब्जॉर्ब ही कम किया, इजंट इट, ओके। दैट दे आर स्प्रेड इन कैरियर वाटर विदाउट एनी वेटिंग एजेंट, ठीक है। तो ये जो है वो हम इसका जो हम कैरियर बोल सकते हैं, ठीक है, या मीडिएटर बोल सकते हैं, वो वाटर से होता है, वाटर सॉल्यूबल होता है, ठीक है। और कोई अलग से हमें इसमें फैट सॉल्यूबल या कोई और अलग एजेंट या केमिकल जो है वो मिक्सअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओके। सो ओके, देन सेकेंड इज डिफरेंसेस इन टू ग्रोथ हैबिट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। अब देखिए, सारे प्लांट के ग्रोथ हैबिट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उसमें भी डिफरेंस होता है, साइट ऑफ द एक्शन में कैसा परफॉर्म करेगा हमारा सेलेक्टिव हर्बिसाइड, ठीक है। सो लेट अस सी, and slowly germinating crop like sugarcane and potato, wheat emerge and establish before the crop emerge, ठीक है। तो बहुत से हमारे क्रॉप ऐसे हैं जो बहुत ही धीरे धीरे, ठीक है, ग्रेजुअली एकदम धीरे धीरे वो क्या कहते हैं, जर्मिनेट होते हैं, ठीक है। तो
उनके जर्मिनेशन से पहले ही वीड जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में हमें सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर वीड उगाए हैं हमारे क्रॉप में, हमारे फील्ड पे, ठीक है, लेकिन हमारे जो क्रॉप प्लांट है उनके जर्मिनेशन में अभी टाइम है, लेकिन वीड पहले से परफॉर्मेंस अपना देना चालू कर दिए हैं, ठीक है, उग आए हैं, तो हमें क्या करना होगा, उन्हें ख़त्म करना होगा। तो उस कंडीशन में हमें सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, so selectivity can be obtained by spraying contact herbicide before crop plant are seen over the ground, ठीक है। so हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। क्यों सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट? क्यों? क्योंकि हमारे जो वीड क्रॉप प्लांट है वो तो जर्मिनेट ही नहीं हुए हैं, लेकिन वीड जर्मिनेट हो गए हैं, ठीक है। तो जब हम सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट, मतलब सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स भी हो, मतलब वो सिर्फ वीड को ही मारे, हमारे क्रॉप प्लांट को नुकसान ना करे, और कॉन्टैक्ट भी हो, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड हो, मोड ऑफ द एक्शन उसका कैसा हो, कॉन्टैक्ट हो, मतलब जिसके कॉन्टैक्ट में आए वो उसे ख़त्म कर दे, ठीक है। तो हमारा जर्मिनेशन तो हुआ ही नहीं है हमारे क्रॉप प्लांट का, तो हम सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड्स का यूज़ करके इस कंडीशन पे, कि पोटैटो, शुगर केन जो हो गया, इनका जर्मिनेशन काफ़ी देर से होता है, ठीक है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है इनके जर्मिनेशन का, इजंट इट। सो ये चीज़ हम इसमें अपना सकते हैं। Okay, and then directed spray on weeds between crop rows in another method of selective herbicide application. Differences in underground root growth of weeds and crop enables सेलेक्टिव वीड कंट्रोल, ठीक है। तो जो अंडरग्राउंड जो भी वीड के जो रूट का ग्रोथ है या हमारे क्रॉप का जो ग्रोथ है, वो उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। उस कंडीशन पे हम कॉन्टैक्ट सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि एमर्ज पावर जो है कुछ हर्बिसाइड्स क्रॉप का हमारा क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन पे हम ये यूज़ करते हैं। तो जिसके भी कांटेक्ट में आता है हर्बिसाइड, वो उसे किल कर देता है, ठीक है। इसलिए हमें मोड ऑफ द एक्शन एंड सेलेक्टिविटी, ठीक है, सेलेक्टिविटी साइट सेलेक्टिविटी, ठीक है, साइट का सिलेक्शन करना, किसके साइड का, वीट के साइड का। कैसे सिलेक्शन करना, अलग अलग तरीक़ों से। कैसे तरीक़ों से? जैसे मॉर्फोलॉजी देख के, ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स देख के, देन यूज़ ऑफ द एब्जॉर्मेंट्स एंड एंटीनोड्स के थ्रू, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये मैकेनिज़्म है, ठीक है, मैकेनिज़्म है, ये सारे क्या है, प्रोसेस हैं, वर्क प्रोसेस है, जो आगे हमारे जो भी हर्बिसाइड्स एप्लीकेशन है उसको प्रोसीड कर रहे हैं, इजंट इट, आगे बढ़ा रहे हैं उसे। सो दिस आर द सेलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड्स। ओके, सो एक्टिवेटेड चारकोल इज़ अ स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्मेंट ऑफ मैनी हर्बिसाइड्स, ठीक है। सो जो एक्टिवेटेड चारकोल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंट है, ठीक है। बहुत सारे हर्बिसाइड्स में हम इसे मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं? चारकोल को मिलाते हैं, ठीक है। जैसे हमने एडजुवेंट पढ़ा, ठीक है। सो क्या है एडजुवेंट? हमने बताया ना, एडजुवेंट जो है वो क्या करता है, बहुत से केमिकल है, एक ऐसा केमिकल है जो हमारे हर्बिसाइड्स के इफेक्टिवनेस को, पढ़ा था ना हमने पिछले लेक्चर में, कि हर्बिसाइड्स के इफेक्टिव जो नेस है उसको क्या कर सके, बनाए रखे, उसकी टॉक्सिकेंट को बनाए रखे, या उसके इफेक्टिवनेस को बढ़ाए, बढ़ा दे उसको। तो हम उस कंडीशन पे क्या करते हैं, एडजुवेंट मिलाते हैं। तो जो चारकोल है वो भी एक एडजुवेंट का काम करता है, विकुट से, ठीक है। सो चारकोल बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एब्जॉर्बेंट है। अगर हम इसे किसी, बहुत सारे हर्बिसाइड्स के लिए, ठीक है, अगर हम इसे किसी हर्बिसाइड्स में मिक्सअप करते हैं, मिलाते हैं, सोल्यूशन तैयार करते हैं, ठीक है, जब हम सोल्यूशन रेडी करते हैं तो हम चारकोल मिलाते हैं, तो जो जितना उस हर्बिसाइड की एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है, उतनी कैपेसिटी से वो और भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। किसको करने से? चारकोल मिलाने से, इजंट इट। आई होप यू ऑल गॉट द सेंस। समझ आ रहा होगा आप सबको कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या समझाना चाह रही हूँ। ओके, so if germinating crop seeds and seedlings are surrounded by a layer of activated charcoal within the soil, they can escape soil applied herbicides absorption, leading to selective herbicide usage, ठीक है। so क्या करते हैं, अगर हम जर्मिनेटिंग क्रॉप सीड्स है या हमारे कोई सीडलिंग है, ठीक है, जो क्या हो गया है, एक्टिवेटेड चारकोल से लेयर्ड है, ठीक है,
एक्टिवेटेड चारकोल से लेयर्ड है, हमने सॉइल अप्लाइड हमने किया फॉर्मुलेशन तैयार करके किसी पर्टिकुलर हर्बिसाइड का, ठीक है, जो क्या है चारकोल से लेयर्ड है। क्या लेयर्ड है? जर्मिनेशन का जो हमारा जो सीड है वो उस चीज़ से लेयर्ड है, ठीक है। और क्या है, जो सीडलिंग्स है या फिर सीडलिंग्स क्या होता है, जो थोड़ा उग आता है, पौधा उग आता है, जैसे हम ट्रांसप्लांट करते हैं किसी हमारे मेन फील्ड में, ठीक है, हम अपने नर्सरी में कोई पौधा तैयार करते हैं विच इज़ कॉल्ड सीडलिंग्स, ठीक है, एंड इट्स ट्रांसप्लांटेड टू दी अनदर प्लॉट, अनदर फील्ड और अनदर मेन फील्ड भी कुछ से, ठीक है, तो वो सीडलिंग्स होता है। Seedlings are surrounded by a layer of activated charcoal within the soil. They can escape soil applied herbicides. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, soil applied herbicides को जो ये हैं वो एक्टिव कर देते हैं। कैसे एक्टिव कर देते हैं? मोबाइल कर देते हैं, अच्छे से पलायन कर पाते हैं वो, ठीक है। एस्केप मतलब क्या समझते हैं आप? रीच आउट करना, एक जिस जगह पे वहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाना, ठीक है, सॉरी रीच इन करना, ठीक है, वहाँ पे पहुँच जाना, ठीक है, बाहर आना नहीं, वहाँ पे पहुँच जाना। कहाँ पे पहुँच जाना? जिस साइट ऑफ द एक्शन के लिए हमने उस पर्टिकुलर हर्बिसाइड्स का यूज़ किया है, पर्टिकुलर वीट प्लांट के लिए, हमारे क्रॉप प्लांट को क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके। एंड देन सेफिनर्स और एंटीनोड्स एंटागोनिस्टिक फाइटोटॉक्सिसिटी ऑफ स्पेसिफिक हर्बिसाइड टू स्पेसिफिक प्लांट स्पीसीज, ठीक है। तो कुछ सेफनर्स होते हैं और एंटीनोड्स होते हैं जो हम मिक्सचर ऑफ द केमिकल हर्बिसाइड्स में पढ़ेंगे, ठीक है, एंटीडोट्स को, कि वो कुछ हर्बिसाइड्स को हम मिक्स करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, तो उनके जो इफ़ेक्ट हैं कई बार वो क्या होते हैं, काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाते हैं, और कई बार क्या होता है एक दूसरे के लिए फाइटोटॉक्सिसिटी जैसे फिनोमिना कॉज करते हैं, ठीक है। फाइटोटॉक्सिसिटी मतलब वो दोनों या तो एक दूसरे के इफेक्टिवनेस को ख़त्म कर देते होंगे, न्यूट्रल बना देते हैं, उदासीन बना देते हैं, या एक कंडीशन में ऐसा होता है कि काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाते हैं दो मिक्सचर ऑफ दी हर्बिसाइड्स फॉर्मुलेशन हम अपने आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एंटागोनिस्टिक हो जाते हैं। एंटागोनिस्टिक मतलब एक दूसरे से विपरीत फाइटोटॉक्सिसिटी जो कुछ स्पेसिफिक हर्बिसाइड्स है वो किसी स्पेसिफिक प्लांट स्पीसीज पे पहुंचाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि कोई ए टाइप का हर्बिसाइड है, उसको बी टाइप के हर्बिसाइड से भी वो एंटीडॉट्स फॉर्मुलेशन रेडी हो जाता है, ओके, लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है। हम देखते हैं कि कोई ए टाइप का हर्बिसाइड्स है, उस हर्बिसाइड्स को हम बी टाइप के हर्बिसाइड्स में मिक्सअप कर देते हैं, ठीक है। हमें दोनों का साइट ऑफ द एक्शन, मोड ऑफ द एक्शन पता होना चाहिए, पर ठीक है, हम फैमिलियर हो उस पर्टिकुलर हर्बिसाइड के साइट ऑफ द एक्शन एंड मोड ऑफ द एक्शन से, ओके। सो हमने दोनों को मिक्सअप कर दिया। क्यों मिक्सअप कर दिया? क्योंकि हमें पता है इस पर्टिकुलर वीट को, ठीक है, यहाँ पे वीट प्लांट स्पेसिफिक प्लांट स्पीसीज, तो ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे क्रॉप प्लांट के लिए बात हो रहा है। हर्बिसाइड्स का वीट जो हर्बिसाइड्स है वो किससे रिलेट करता है? वीट से रिलेट करता है। क्यों रिलेट करता है? क्योंकि हमें उसे फॉर्मुलेशन क्यों हुआ है उसको हमने बनाया क्यों है? वीट प्लांट को किल करने के लिए बनाया है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमने ए टाइप का हर्बिसाइड बनाया, बी टाइप के हर्बिसाइड्स में उसमें मिला दिया, जबकि हम पहले से ये चीज़ जानते हैं, पहले से वी नो दैट दे कॉज एंटागोनिस्टिक फाइटोटॉक्सिसिटी, ठीक है, कि हम पहले से उस चीज़ से फैमिलियर है कि वो एक दूसरे के लिए एंटागोनिस्टिक है, अलग तरीके से परफॉर्म करेंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे से मुंह फेर लेंगे और अलग से इफेक्टिवनेस दिखाएंगे किसी पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज को। लेकिन वो जो इफेक्ट है, ठीक है, वो क्या है? वो इफेक्ट जो है वो क्या है? सर्टेन है उस प्लांट स्पीसीज के लिए, ठीक है, उसमें वो उसको ख़त्म करेगा ही वो, ठीक है, उस प्लांट स्पीसीज। वो प्लांट स्पीसीज क्या है? वीट है, ठीक है। तो इस टाइप के जो कोई हम देखते हैं कि बहुत सारे सेफनर्स और एंटीडॉट्स जो हैं वो एंटागोनिस्टिक फाइटोटॉक्सिसिटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हम पहले से हम उसके किसी भी पर्टिकुलर हर्बिसाइड्स के फॉर्मुलेशन से या उनके परफॉर्मेंस से हम फैमिलियर हैं, हमें पता है कि हम अगर इन्हें मिक्सअप कर दें, हम इन्हें मिला दें तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएंगे और बहुत हार्म करेंगे प्लांट स्पीसीज़ को, ठीक है। उस कंडीशन में हम जो सेफनर्स और एंटीडॉट्स टाइप के जो
फॉर्मुलेशन है, फाइटोटॉक्सिसिटी जो करते हैं, कॉज करते हैं, उनका हम यूज़ करते हैं। कई बार हमारे बैरन लैंड जहाँ हमने कोई क्रॉप नहीं उगाया है लेकिन हम उगाना चाहते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में हमें क्या करना रहेगा, वीट को किल करना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ये ऐसा परफॉर्म करें कि कुछ सेफनर्स को हमने मिला दिया, ठीक है, कुछ सेफनर्स को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, 2 सेफनर्स को हमने मिला दिया जो एंटागोनिस्टिक टाइप के हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस करते हैं, जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स वैसा है। तो वो क्या करेगा, वीट प्लांट को आसानी से किल कर देगा, ठीक है, और हमारा जो एम है, उद्देश्य है, वो पूरा हो जाएगा। इजंट इट? सो मूविंग ऑन. Okay, generally weed seed is abundant in topsoil layer, and crop seed is usually sown beyond 4 centimeter soil depth. ठीक है, तो जो अगर हम देखते हैं कि जनरली जो वीट सीड जो होता है वो अपर टॉप पोर्शन में, ठीक है, टॉप सॉइल में बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में बिकुर से, ठीक है, एबुडेंट इन टॉप सॉइल में हम देखते हैं लेयर में, जो कि क्या होता है 1 to 1.5 मतलब 1 से 1.5 सेंटीमीटर गहरा होता है, ठीक है। और जो क्रॉप सीड अगर हम यूजुअली देखें, अगर हम उगाते हैं तो कम से कम कोई सा भी हमारा क्रॉप हो, कम से कम 4 सेंटीमीटर नीचे होता है सॉइल डेप्थ में, ठीक है। So pre-emergent soil applied herbicide usually leads to about 3 centimeter soil depth and readily available for absorption for germinating of the seeds, ठीक है। तो जब हम अपने क्रॉप उगाने से पहले जो वीड्स हैं जो कि जनरली 1 to 1.5 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ द सॉइल में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो हम उसमें प्री एमरजेंस में हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं जो लीच इन होता है, ठीक है, लीच आउट नहीं, लीच इन होता है, नीचे के साइड लीच करता है, ओके। सो नीचे की साइड लीच करता है अबाउट 3 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन जो हमारे क्रॉप सीड हम जो सोन करते हैं वो कोई भी क्रॉप सीड हो वो हम 4 सेंटीमीटर में सोन करते हैं, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर तक वो लीव करता है, रीच इन हो जाता है एंड लीच इन हो जाता है, सॉरी लीच इन हो जाता है, ठीक है। जैसे लीच आउट होता है ना, ऊपर की तरफ एसिडिटी लीच आउट हो जाती है सॉइल की, सेम प्रोसेस होता है कि कुछ हर्बिसाइड्स ऐसा उनका साइट ऑफ द एक्शन होता है कि वो अंदर की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, पलायन करते हैं, और जो वीट का जर्मिनेशन है उसको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब रोकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है वीट का सिर्फ उस पर्टिकुलर हर्बिसाइड्स को, ठीक है, तो उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाता, ठीक है, वो किल हो जाता है, वीट सीड से ही किल हो जाता है, प्रम्यूल ही नहीं आ पाता उस सीड का, ओके। So crop plant with root system beyond 4 centimeter depth obviously avoid herbicides absorption and escape phytotoxicity, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। So moving on, okay, the fourth one is use of granular formulation, ठीक है। हमने पढ़ा है अपने फॉर्मुलेशन, हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन के वेटेबल पाउडर होता है, उसी तरीके से एक ग्रैनुलर फॉर्मुलेशन भी होता है। सो सेलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय गिविंग वीड्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिकेंट, ठीक है। सो सेम है कि वो ग्रैनुलर फॉर्म में अगर हम किसी हर्बिसाइड्स का जो फॉर्मुलेशन है वो ग्रैनुलर है, ठीक है, मतलब दानेदार है। ग्रैनुलर से हम क्या समझते हैं, दानेदार। यूरिया का फॉर्मुलेशन कैसा होता है, ग्रैनुलर फॉर्मुलेशन होता है, ठीक है, दानेदार होता है, वो शक्कर की तरह दिखाई पड़ता है हमें, ठीक है, साबूदाने की तरफ दिखाई पड़ता है। साबूदाना जानते हैं ना आप, साबूदाने के जैसे दिखाई देता है जो यूरिया जो होता है, ठीक है। सो उसका जो हर्बिसाइड का जो परफॉर्मेंस है वो एब्जॉर्प्शन और टॉक्सिसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, ग्रैनुलर फॉर्मुलेशन का। आफ्टर दैट ग्रैनुलर फॉर्मुलेशन सच एज डाइनोसेब एंड डायूरॉन व्हेन अप्लाइड फिल्टर थ्रू द क्रॉप फोलिएज विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब्ड एंड सेटल ऑन द मॉइस्ट सॉइल वेयर जर्मिनेटिंग वीड्स एब्जॉर्ब द हर्बिसाइड, ठीक है। तो ये जो हम अगर कुछ ऐसे डाइनोसेब और डायूरॉन टाइप के जो हर्बिसाइड्स है जिनका फॉर्मुलेशन ग्रैनुलर फॉर्मुलेशन होता है, जब हम उन्हें अप्लाई करते हैं, ठीक है, जब हम उन्हें अपनी फील्ड में अप्लाई करते हैं सो फिल्टर हो जाता है, ठीक है, फिल्टर हो जाता है, और क्या होता है उसको जो मॉइस्ट सॉइल में मतलब गीली हल्की मॉइस्चर वाली सॉइल में, थोड़ी मतलब थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए, क्या बोलते हैं मॉइस्चर को हिंदी में, थोड़ा गीला होना चाहिए सॉइल, ठीक है, तो वो होना चाहिए, आर्द्रता, वी कुड से आर्द्रता, इजंट इट। सो वो होना चाहिए आपके सॉइल पे, और उसमें वो जर्मिनेशन होता है, ठीक है, तो उसको क्या होता है, वीट के जो सीड्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और यहाँ पे जो वीट का जो जर्मिनेशन होता है वो क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है।
तो ये हमने सेलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड्स के डिफरेंट मैकेनिज़्म देखा, ठीक है। तो हमने पहला ही मैकेनिज़्म देखा है कि वो क्रॉप के ग्रोथ में कैसा अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे भी हम और भी हमारे मैकेनिज़्म हैं जो फोटो सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फोटो सिस्टम 2 को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे अपने लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने देखा कि मॉर्फोलॉजिकली वो कैसे अफेक्ट करते हैं, ग्रैनुलर फॉर्मुलेशन से वो कैसे अफेक्ट करते हैं, एंटीडोट सेफनर्स के रूप में वो कैसे अपने हमारे प्लांट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या था, मैकेनिज़्म था, प्लांट क्रॉप ग्रोथ का मैकेनिज़्म था अलग अलग, ठीक है, जिसके बारे में हमने देखा। अब आगे हम इसका एक लेक्चर और देखेंगे जिसमें हम और भी डिफरेंट मैकेनिज़्म साइट ऑफ द एक्शन देखेंगे फॉर सेलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड्स, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, ये हमारे सिलेबस का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। So thank you very much, and till then be safe, take care, have a good day. Okay, thank you.